हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन जो है, तो अभी इन्हें हम थोड़ा आराम देते हैं। फोकस करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चीज पे फोकस करते हैं। अब देखिए, चैप्टर है ना, बड़ा मजेदार है, इजी गोइंग है। बस चीजों को कनेक्ट करते चलना मेरे साथ आप। क्लियर? अब देखो क्या हो रहा है। तो अगर आप ये सारे इवेंट्स को देखोगे ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा है, खिलाफत लिखा है, नॉन कॉपरेशन, तो ये सब कुछ कब हो रहा है? ये सब कुछ 1919 के बाद की चीजें हैं। मतलब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो 1914 से 1918 तक लड़ा जाता है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही जुड़े हुए सारे इवेंट्स हैं, और ये सारे इवेंट्स जाके किसको बनाते हैं? एक बड़ा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कंट्री में, पहला नेशन वाइड मूवमेंट जो है, जो महात्मा गांधी के अंडर में किया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में बताया गया है। तो ब्रॉड टॉपिक है। अब इसे हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इट्स इंपैक्ट वाला जो पार्ट है, उसे हम समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर की थीम बहुत अच्छी तरह से समझा दी थी कि चैप्टर आखिरकार क्या है। क्लियर? तो अब यहां पे अगर ये आप फोकस करोगे इस चीज पे, तो जैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और आया है पिछले 3-4 सालों में, तो 2-3 बार मैंने देख लिया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स्ड नेशनलिज्म इन इंडिया, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। शब्द बदल जाएंगे, शब्द जो होते हैं वो बहरूपिया होते हैं, शब्द अलग अलग रूप में आ सकते हैं, क्वेश्चन जो है अलग अलग शब्दों में आ सकता है, लेकिन आपने चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा है, कंटेंट अच्छे से पढ़ा, तो सब बनेगा। क्लियर है? और यही हिस्ट्री की खूबसूरती है, इस चीज को समझ के रखना कि कंसेप्ट जिसने पकड़ लिया उसने सब कुछ पकड़ लिया। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, 1914 से 1918 तक लड़ा गया। अब वॉज इंडिया इफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है, तो वॉज इंडिया इफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों पूछ रहा हूं? वर्ल्ड वॉर में तो दुनिया वाले दूसरे लड़ रहे थे, हम तो उस समय क्या था, हमें क्या लेना देना था। लेकिन हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? हमारे ऊपर क्या किसी भी तरह से इफेक्ट हुआ था, नहीं हुआ था? तो आंसर है हाँ, इफेक्ट तो हुआ था। ठीक है, इफेक्ट ऐसे हुआ था कि हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। और जब मैं भी परेशान, आप भी परेशान, ये भी परेशान, हम सब परेशान, और परेशानी का कारण कौन? आप नहीं हो, परेशानी का कारण ब्रिटिश। तो हम सब आपस में एक साथ आ गए थे। ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दिया आगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने मतलब इंडिया को कैसे अफेक्ट किया? ठीक है, तो वॉज इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो यस, इंडिया में आप क्या देखेंगे, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म उल्टा फोर्ज हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म लोगों के अंदर और मजबूत हो गई थी। तो वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा है ना, कि जो एग्जाम में आ सकता है आपको, कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसे समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या किया, नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशंस को जन्म दे दिया देश में। अब ये जो शब्द होते हैं ना, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, ये शब्द पता है, ये शब्द मैं आपको एक बहुत अच्छी निंजा टेक्निक बताता हूं। ये शब्दों का इस्तेमाल किया करो, कहां? आंसर लिखते समय। और ये शब्द अपने आप में क्या है, जैसे बोलते हैं ना, एक बड़ी पिक्चर, जो बड़ी पिक्चर दर्शाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमारे देश के अंदर जो आर्थिक स्थिति थी, ठीक है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से चीजें थी ना, उनमें बहुत बदलाव आया था। ठीक है, क्या बदलाव आया था, किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को इफेक्ट किया, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं। अब आपको ये एक एक करके पॉइंट लिखना है। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट? सबसे पहली चीज, वर्ल्ड वॉर जो था, तो वर्ल्ड वॉर में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब जैसे एक सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, कि इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा होगा। ठीक है, इंडिया तो लड़ने नहीं गया था सर, लेकिन एक चीज को आपको यहां पे कंसीडर करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर दिस पॉइंट। क्या? कि हम जरूर लड़ने नहीं गए थे, लेकिन जो हमारे आका थे, आका मतलब उस समय पे जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे ना, तो जैसे हम, इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, तो क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एक समय पे तो मजा ला दिया था उनको, किसने? जो कह सकते हैं जर्मनी, और जो जर्मन फोर्सेस वगैरह थी ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या, ब्रिटिशर्स की स्थिति बुरी भी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ऐसा भी लग रहा था हार ना जाए कहीं। तो उस समय पे क्या हो रहा है कि अब जब ब्रिटिशर्स की स्थिति खराब, तो जो उनकी कॉलोनीज थी, ठीक है, वो कॉलोनीज की स्थिति और खराब करने पे तुल गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट इंडिया पे होगा नहीं होगा, इसका सीधा सा आंसर ये कि हाँ, जब ब्रिटेन के ऊपर हो रहा है तो वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो हमारे ऊपर तो इफेक्ट होगा ही होगा। समझ में आई मेरी बात? चलो, तो अब जैसे यहां देखें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या है, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया ब्रिटेन का। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ गया था? वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हो आप, ईंट भाटे पत्थर से थोड़ी ना लड़ोगे कि एक दूसरे को मार रहे हो लकड़ियों से, पत्थर से। आपको क्या लगेंगे? आपको वेपन्स लगेंगे, आपको बॉम्ब्स लगेंगे, आपको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रीज में
वेपन्स बनाने पड़ेंगे। अब इसमें पैसा लगता है, ठीक है। अब ये पैसा कहां से आएगा? तो बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने? अब ब्रिटिशर्स की स्थिति खराब थी, उन्होंने सोचा पैसा कहां से आएगा? उन्होंने बोला कॉलोनी है तो सही, चलो चूस लेंगे खून वहां पे। तो उन्होंने यहां के लोगों के ऊपर बर्डन शिफ्ट कर दिया। उन्होंने इस डिफेंस एक्सपेंडिचर, जो बढ़ता डिफेंस एक्सपेंडिचर था, तो उसको कैसे मेट आउट किया? तो वॉर लोन्स लेना स्टार्ट कर दिया। उसका इंटरेस्ट जाएगा तो इंटरेस्ट कहां से भरपाई करेंगे? कॉलोनीज से, ठीक है। टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये सारी चीजें जब हो रही थी ना, तो इससे एक आम इंसान जो था वो परेशान हो गया था। कैसे? फॉर एग्जांपल टैक्स बढ़ गया, टैक्स किसी भी चीज पर बढ़ गया। अगर खाने की कमोडिटीज पे टैक्स बढ़ गया, एसेंशियल कमोडिटीज पे टैक्स बढ़ा दिए ब्रिटिशर्स ने। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को क्या करना था? डिफेंस एक्सपेंडिचर जितना भी खर्चा आ रहा था, उस खर्चे को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना था। उन्होंने इंडियंस के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तो अब इंडियंस यहां परेशान हो लगे, चीजों की कीमत बढ़ गई। टैक्स बढ़ाना मतलब क्या है कि पहले 10 रुपए में सामान मिल रहा था, अब ये सामान कितने में मिल रहा है? टैक्स बढ़ गया तो 15 रुपए में बढ़ रहा है। तो वो इंसान की जेब के ऊपर क्या आने लगा? उसका वजन आने लगा। और इसके चलते इंडियंस परेशान थे। परेशानी का कारण कौन थे? ब्रिटिशर्स, ठीक है। मैं भी परेशान, तुम भी परेशान, ये भी परेशान। तो हम सब किसके अगेंस्ट में हो जाएंगे? ब्रिटिशर्स। हम सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में होंगे तो हम सब एकजुट हो जाएंगे। हम सब एकजुट हो गए मतलब क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को फोर्ज किया। समझ में आया? कितना मैथमेटिकल हो जाता है ना कभी कभी, चीजों को जोड़ दो बस। हाँ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होगा। तो मैथमेटिकल पढ़ लिया करो थोड़ा सा हिस्ट्री को। समझ में आया? तो एक पॉइंट आप ये लिखेंगे कि फर्स्ट, हाउ, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। या फिर हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद द इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, द ब्रिटिशर्स एंड द कॉलोनियल पावर्स इंक्रीज द टैक्सेस, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज और इनकम टैक्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए। एंड द बर्डन ऑफ दिस शिफ्टेड ऑन द कॉमन मासेस, ठीक है, विच क्रिएटेड अ सेंस ऑफ resentment against the colonial rule. Now you have to write the things in your own word. अपने शब्दों में लिखो। तो इस तरह से कहानी बना के दे सकते हो आप, ठीक है। चलो, और क्या था? अब प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज इंक्रीज्ड। ये देखो जो यहां पे लिखा है ना, मैं जो बोल रहा हूं, ये बड़ी पिक्चर दर्शाते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इकोनॉमिक सिचुएशन देश में क्या हो रही थी? खस्ता, ठीक है, खस्ता हो रही थी। अब वैसे ही आप देखोगे तो क्या है कि जब टैक्स बढ़ गया, ठीक है, टैक्स बढ़ गया, महंगाई बढ़ने लगी, तो जो एसेंशियल कमोडिटीज थी, जैसे खाना हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया, तो एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ी। और एसेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ना मतलब वही कॉमन पीपल जो उनकी हार्डशिप हो गई, ठीक है, उन्हें और ज्यादा क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या सेकंड पॉइंट। आप लिख सकते हो दो, बोथ द पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो आपने ऐसे 2 पॉइंट बना लिए। फिर क्या है? अब वॉर में वही वाली बात है कि आप टैक्स बढ़ा दोगे, टैक्स बढ़ा के आपने पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन सिर्फ पैसे से थोड़ी ना लड़ोगे। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि 2000 के नोट को खड़ा कर दोगे बॉर्डर पर, बोल दो कि जाओ लड़ के आओ। तो पैसा लड़ने में जाएगा, लड़ने के लिए तो इंसान ही लगेंगे। अब इंसान क्या, ब्रिटेन कितना बड़ा, इतना बड़ा, ठीक है। अब उसको ऐसा था कि यार लोग भी चाहिए लड़ने के लिए, सोल्जर्स चाहिए। तो वो किधर फिर घूमेंगे? फिर इंडिया की तरफ घूमेंगे। उन्हें दिखा अपनी कॉलोनी है, चलो ठीक है। तो वो क्या है, यहां पे आए एंड विलेजेस जो थे इंडिया में, तो विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। मतलब जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रहे हैं, ठीक है, जर्मनी और ब्रिटेन लड़ रहे हैं, और उनमें सोल्जर में क्या है, शहीद कौन हो रहे हैं? इंडियंस। ये स्थिति थी, ठीक है। तो विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? ब्रिटिश अथॉरिटीज जो थी वो आती थी गांव से जबरन। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या है? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट मतलब बिना किसी की मर्जी के आप उसको रिक्रूट कर रहे हैं। मतलब देखो आज तो नौकरी के लिए लोग मरे जा रहे हैं, उस समय नौकरी जबरन दे रहे थे कि चलो सोल्जर बनो, लड़ो, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि आर्मी को और मजबूत करना है, अगर ब्रिटेन को हार से बचाना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो हमें सोल्जर्स चाहिए रहेंगे। और इस तरह से जो विलेजेस थे, तो विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था, लोग ना चाहते हुए, लोग लड़ना नहीं चाह रहे थे, फिर भी उन्हें ले जाया जा रहा था। इस कारण से क्या है कि पूरा जो रूरल एरियाज थे, तो वहां पे वाइड स्प्रेड एंगर देखने को मिला अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटीज। अब देखो ऐसा नहीं है कि इंडियंस डरते थे लड़ने से, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स आर वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सोल्जर इन द वर्ल्ड, ठीक है, नॉट एग्जैगरेटिंग, सच बता रहा हूं। वी हैव वन ऑफ द ब्रेवेस्ट सोल्जर इन द वर्ल्ड। लेकिन क्या है, यहां पे लड़ने के लिए एक फीलिंग भी तो होना चाहिए। अब जैसे आज आप देखेंगे ना, आज इंडियन सोल्जर्स अगर बॉर्डर पे खड़े हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तान के सोल्जर्स उनकी पर्सनल दुश्मनी की दिख जाएगा गोली मार दूंगा, नहीं, ठीक है। आप यहां देखेंगे तो जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है, जो लव फॉर द कंट्री है, ठीक है, दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। क्यों? क्योंकि एक फीलिंग है, वो देश मानते हैं, मां मानते हैं इस धरती को। लेकिन अब फोर्स रिक्रूटमेंट क्यों लिखा है यहां पे पता है? अब भैया ब्रिटेन और जर्मनी लड़ रहे हैं, और लड़े कोई भी मरूंगा मैं, ठीक है, मैं क्यों जाऊं लड़ने वहां पे? ना मेरा कोई ऐसा है कि मेरे ब्रिटेन से बहुत ज्यादा ऐसे घनिष्ठ संबंध है। तो उस तरह से क्या, पीपल वर नॉट विलिंग टू फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
ठीक है, दे वर नॉट रेडी टू बिकम दी सोल्जर्स फॉर हुम, ठीक है, किस फीलिंग के साथ लड़े हम, क्यों जान दांव पे लगाए। लेकिन क्या है, लेकिन जब फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ तो उसने एक वाइड स्प्रेड एंगर क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की रिक्वायरमेंट्स क्या कर रही है, यहां लोगों को एकजुट कर रही है कि यार ये अत्याचारी है ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। और जब आपने ये देखना चालू कर लिया कि ये अत्याचारी, तो आप आपस में जुड़ने लगे, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म फोर्ज हो रही थी, ठीक है। तो इतने पॉइंट समझ में आए। इतने पॉइंट के बाद में आगे देखो, अब क्या है, यहां गरीबी में गिला आटा, ठीक है। गरीबी में गिला आटा मतलब क्या है कि जब टैक्सेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ रही है चीजों की, फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है, कमाऊ बेटे को तो ले जा रहे हैं पकड़ पकड़ के आर्मी में, ठीक। और अब इस पूरी स्थिति में क्या हो रहा है कि मतलब एक तरह से नेचर जो, तो नेचर की भी हार्डशिप सहना पड़ रही है, क्रॉप फेलियर्स देखने को मिले, ठीक है। तो ये 1918 1911 जो टाइम पीरियड है, तो यहां पे क्रॉप फेलियर्स आपको देखने को मिले। जब फसलें खराब हो गई ना, तो फसल खराब होने के कारण क्या है, शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को मिला, खाने की कमी। और ये खाने की कमी में, गरीबी में और गीले पे गीला आटा कैसा हो गया कि जितना खाना हुआ था ना, तो वो ब्रिटिशर्स वो खाना भी यहां से एक्सपोर्ट करके ले जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि सोल्जर्स वहां ब्रिटेन में जो लड़ रहे थे उन्हें फूड रिक्वायरमेंट्स है, तो हमारे यहां से जो लिमिटेड सप्लाईज थी फूड ग्रेन्स की, वो भी ले जा रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। हमारे यहां क्या है, एक एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड देखने को मिली ड्यू टू द क्रॉप फेलियर, ठीक है। ये एक परेशानी थी। इसके ऊपर एक परेशानी क्या आ गई, आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। अब इसे कौन नहीं जानता है, एपिडेमिक, एपिडेमिक का नाम सुनते तो घबराने लगते हैं, ठीक है। वो देखो, वो जब ये कह सकते हैं कोरोना वगैरह ये सब चल रहा था ना कार्यक्रम, तब आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे ज्ञानी लोग, न्यूज एंकर्स वगैरह आते थे और बताते थे क्या कि 100 साल पहले भी ऐसा हुआ है, तो हर 100 साल में ऐसा होगा। तो दैट वाज अ कोइंसिडेंस। लेकिन उसी टाइम पीरियड में, जैसे 2019 था, तो जब 1919 का जो टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पीरियड में 1919 1918 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आपको ब्रेकआउट होते देखने को मिला, ठीक है। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब वही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह। तो लोग मास्क वास्क लगा के तब भी बैठते थे। सबसे पहली चीज तो फूड शॉर्टेज थी, ठीक है, खाने भूख से लोगों की जाने जा रही थी, ठीक है। इस तरह से बीमारियां फैल रही थी, तो क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं ऐसे टाइप से, क्लियर, ब्रिटेन में। तो मतलब लोग कुछ भूख के कारण मर रहे थे क्योंकि खाना नहीं था, जिनके पास खाना था वो बीमारियों से मर रहे थे, ठीक है। तो एपिडेमिक वगैरह फैलना, ये सारी चीजें हो रही थी। और इसी के चलते क्या है, अगर आप सेंसस की बात करेंगे तो 1921 के सेंसस के हिसाब से 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स, ठीक है। तो भूखमरी और बीमारी के कारण, महामारी और भूखमरी के कारण बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोग कितने, 12 से 13 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास लोगों की जाने चले गई, ठीक है। अब ये जो पूरी स्थिति थी, ये सब कब हो रहा है, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण हो रहा है। खाना वो ले जा रहे हैं, ठीक है, क्रॉप शॉर्टेज है, एपिडेमिक्स फैल रही है, फोर्स रिक्रूटमेंट है। फोर्स रिक्रूटमेंट के बाद जैसे अगर आप आगे देखोगे तो क्या है, प्राइसेस जो है एसेंशियल कमोडिटीज के वो बढ़ रहे हैं। ये सारी समस्याएं जो है, डिफेंस एक्सपेंडिचर के चलते टैक्स लोगों को देना पड़ रहा है, इन सारी समस्याओं के चलते लोग परस्त हो चुके थे। और परेशानी का कारण एक ही दिख रहा था उन्हें, ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में सब एकजुट होने लगे, एंड दिस फोर्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ कंडुसिव, अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द रिवॉल्ट, अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द इमर्जेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। अब लोगों की यहां पे उम्मीद थी, होप्स थी, क्या होप्स थी कि ये चीजें एक दिन सही हो जाएगी, ठीक है, वॉर जब खत्म हो जाएगी तो चीजें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन रियलिटी क्या थी कि वॉर खत्म हो गई, लेकिन लोगों का दर्द खत्म नहीं हुआ, ठीक है, लोगों का दर्द खत्म नहीं हुआ। और अब यहां पे लोगों ने सोच लिया अब तो कुछ बदलाव आना चाहिए, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड में, ठीक है, एट दिस स्टेज अ न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। चलो मैं पत्ते नहीं खोल रहा हूं अपने ताश के, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, इस स्थिति में एक नया लीडर इमर्ज होता है एक नए मोड ऑफ स्ट्रगल के साथ में। कौन थे वो नए लीडर, क्या था उनका नया मोड ऑफ स्ट्रगल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। हिंट दे देता हूं मैं, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, इसे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।